हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राज क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आपके सामने पीटीटी 2025 से संबंधित आंसर की लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आप अपने पेपर और आंसर की को पास लेकर इससे मिलान कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों। चलने से पहले जो भी सदस्य चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित हैं? भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित हैं? जलवायु परिवर्तन, विश्व स्वास्थ्य, विश्व के जंगलों को बचाने से, विश्व की नदियों को बचाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने इसका आंसर क्या लगाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन। भारत की पंचामृत रणनीति जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्थापना की थी? वह कौन सी महिला थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता। उषा मेहता ने स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ये करंट से संबंधित प्रश्न था। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ शपथ ली थी? ऑप्शन है यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, यूएसए के 44वें राष्ट्रपति के रूप में, यूएसए के 43वें राष्ट्रपति के रूप में, यूएसए के 41वें राष्ट्रपति के रूप में। 105 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में संबलपुर हाथी सुरक्षित क्षेत्र स्थित हैं? संबलपुर हाथी सुरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी शिखर भारत में नहीं है? हिमालय की कौन सी चोटी जो भारत में नहीं है? 107, धौलागिरी, कामेट, सालतोरा कांगड़ी, नंदा देवी। तो 107 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, धौलागिरी। धौलागिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 108, किस राज्य में मानव संरक्षित जीवमंडल स्थित है? मानव संरक्षित जीवमंडल कहाँ स्थित है? मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में मानव संरक्षित जीवमंडल स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 109, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के लिए हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला खनिज के लिए रॉक सॉल्ट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में शिवसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? शिवसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है गंभीरी, मेज, मानसी, बनास। राजस्थान में शिवसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसी नदी पर। मानसी नदी पर शिवसागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, अब्दुल गफ्फार खान ने, यूएसए मेयर अली ने, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने इसका नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 24-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी?
17.46, 13.45, 12.02%, 12.17%। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13.45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण किस जगह पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, शिमला, चंडीगढ़, अमृतसर। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उदयपुर, करौली, बाड़मेर, सीकर। लांगुरिया नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करौली। करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य करौली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 115वां, निम्न में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, कोटा, अलवर। राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित था? 115 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजमेर। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। गोलेराव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा। ऑप्शन डी यानी बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? आंध्र प्रदेश, तुगुस्लापल, राजस्थान में उमरा, झारखंड में जादूगुड़ा, उड़ीसा में बेलाडीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा बेलाडीला। ये राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? गुलजार, विनोद कुमार शुक्ल, दामोदर मौजो, नीलमणि फुकन। तो इस 118 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलजार। गुलजार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बेस्ट सिम भी पूछा गया है प्रश्न, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये बेस्ट सिम भी पूछा गया था। इसका ऑप्शन है दौसा क्षेत्र, डूंगरपुर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया? यूएई, ओमान, कुवैत, कतर। 120 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत। कुवैत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 121वां, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? 121 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय तकनीक संस्थान, कपड़ा मिल, भाग, आधुनिक शहर। किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांध को। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, सोम की प्रशंसा स्तुति में भजन हैं? किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, सोम की प्रशंसा स्तुति में भजन हैं? 122 ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 122 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं?
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 123 प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? 123 हरिसेन, कालिदास, विष्णुगुप्त, कामंदक। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। हरिसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 5 जनवरी को, प्रत्येक 3 मार्च को, प्रत्येक 10 अगस्त को, प्रत्येक 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है? प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांत्री सेल, लाल बलुआ सेल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है? 125 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अवसादी सेल। अवसादी सेल प्राथमिक सेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित किए जाएंगे? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा? 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 127 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, रोम, कोलंबो, नैरोबी। 127 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नैरोबी। नैरोबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था? हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था? 21 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर, 25 दिसंबर। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था। 21 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 129 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन बी तमिलनाडु। पिचवरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोक देवता वो कौन से लोक देवता हैं जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन वो कौन से लोक देवता थे? तेजा जी, हड़बू जी, कल्ला जी, देवनारायण जी। वो कौन से लोक देवता जो जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़बू जी। हड़बू जी लोक देवता राव जोधा के समकालीन थे। ये भेंगटी गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था किस प्राचीन स्मारक का नाम था? विक्रमशिला जो हाल ही में समाचारों में था किस प्राचीन स्मारक का नाम है? बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध शिलालेख। 131 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बौद्ध विश्वविद्यालय। विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 132, किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? ददरेवा, खरनाल, पोखरण, देशनोक। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ददरेवा चुरू। ददरेवा चुरू लोक देवता गोगा जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया था? निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है बीकानेर, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी। बूंदी में कजली तीज मेला आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? 135 कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? के कस्तूरी रंजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, जी माधवन नायर। 136 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया था? निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय वायु निगरानी बोर्ड, राष्ट्रीय हरित न्यायालय यानी नेशनल ग्रीन कोर्ट्स। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से? कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? 138 राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सिरोही, बूंदी। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 139, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 1931, 1921, 1936, 1926। किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1926। 1926 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा लेवल का पेपर था ये PTT के लिए। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? जयपुर में, आगरा, पटना और नई दिल्ली। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? 141 का राइट आंसर क्या होगा? 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 142, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सेवा की संस्थापक कौन थी? सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थी? इला भट्ट, मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अरुणा रॉय। 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इला भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 143, PM कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? PM कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र में, सौर ऊर्जा से, जैविक खेती से, पर्यावरण संरक्षण से, भूजल संरक्षण से। PM कुसुम किस क्षेत्र से संबंधित है? 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लेवल का। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? ऑप्शन है गागरोन किला, शाहबाद का किला, तारागढ़ किला, शेरगढ़ का किला। आहू और काली सिंध की नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गागरोन का किला। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्रकला देवगढ़ शैली से संबंधित हैं। चित्रकला देवगढ़ शैली से संबंधित हैं। मारवाड़ चित्रकला से, हाड़ोची चित्रकला से, ढूंढाड़ चित्रकला से, मेवाड़ चित्रकला से। देवगढ़ शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या होगा? 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेवाड़। देवगढ़ मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा चुनाव 2024 में
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? 146। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी। 146 का राइट आंसर क्या होगा? 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता आपदा राहत प्रदान की गई? 147। वियतनाम, म्यांमार, नेपाल और भूटान। किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता आपदा राहत प्रदान की गई थी? 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2013 को स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे। वह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण में विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। 149 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए भूमिका निभाई या संगत माना जाता है। ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली हुई है? कौन सी मृदा फैली हुई है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, शुष्क मृदा। निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा।